साईं बाबा का गुस्सा समझना भी इतना आसान नहीं है, या ये मैं कहूँ कि बाबा किस वक्त क्या बोल रहे हैं, क्या बर्ताव कर रहे हैं, वो भी हर एक के समझने की बात नहीं थी। जीजी नारके जो बाबा के एक भक्त थे और पूना के इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर थे। आज की बात नहीं, आज से 100 साल पहले वो पूना के इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर थे। और जीजी नारके की ये पर्सनल कहानी है जो उन्होंने बताई है। एक बार वो द्वारिका माई में बाबा के पास होते हैं और उस समय पर सब भक्त जो हैं वो बाबा की पूजा की तैयारी कर रहे होते हैं और उस वक्त सब भक्त तो है वो आरती में या पूजा में व्यस्त होते हैं। लेकिन जीजी नारके एक बात नोटिस करते हैं साईं बाबा के बारे में। उस वक्त बाबा पता नहीं किस बात से बहुत क्रोधित होते हैं, बहुत गुस्से में होते हैं और बाबा बहुत भला बुरा कह रहे होते हैं, किसी एक भक्त को नहीं, ऐसे ही कहीं और देखकर। अच्छा, वो सब तो बाकी भक्त तो ये बात जानते थे कि बाबा का हर जो बिहेवियर है वो किसी ना किसी वजह से होता है, क्योंकि हम आम इंसानों को कुछ चीज़ें नहीं दिखती हैं, कुछ एनर्जीज नहीं दिखती हैं, वो हो सकता है बाबा को दिखती हैं। तो इस वजह से बाबा का जो गुस्सा है वो उन नेगेटिव एनर्जीज के खिलाफ था, या फिर कोई भक्त उनका संकट में रहा होगा। लेकिन जीजी नारके क्योंकि उस समय पहली या दूसरी बार बाबा से मिलने आए थे तो वो इस बात को समझ नहीं पाए। असल में बाबा का ये बहुत क्रोधित और गुस्से वाला व्यवहार बिना किसी वजह कर देखकर जो जीजी नारके थे वो मन ही मन उनके दिमाग में एक थॉट आता है। वो ये था कि वो सोचते हैं कि क्या ये फ़कीर पागल तो नहीं। वो ऐसा सोचते हैं और ऐसा थोड़े पल सोचने के बाद जब वो वहीं खड़े रहते हैं उसके बाद वहाँ से सब भक्त जो हैं चले जाते हैं। बाबा भी शांत होकर बैठ जाते हैं। थोड़े समय बाद जीजी नारके जो हैं वो बाबा के पैरों को दबा रहे होते हैं। बाबा के पैर दबा रहे होते हैं, अपने गुरु की सेवा कर रहे होते हैं। उसी बीच अचानक से बाबा जीजी नारके के सर पर हल्का सा प्यार से हाथ मारते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं पागल नहीं हूँ। ये बात जैसे ही बाबा बोलते हैं जीजी नारके वहीं रुक जाते हैं और एक सेकंड के लिए सोचते हैं कि ये क्या हुआ। बाबा ने मेरे मन के अंदर झांक लिया। उस समय पर बाबा का ध्यान मेरे ऊपर था भी नहीं, इतने सारे भक्त थे और मेरे मन में सिर्फ एक विचार आया, क्या ये फ़कीर पागल तो नहीं। और बाबा ने उस बात को पकड़कर अभी मुझे समझा दिया कि नहीं, जो मैं करता हूँ वो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो जो बातें हैं असल में वो बहुत ही अलग दुनिया की हैं। और अगर तुम ऐसा सोचने की कोशिश करते हो कि मेरा कोई भी व्यवहार बिना किसी वजह के है, वो असल में गलत ही होगा। जीजी नारके को बहुत पछतावा हुआ और वो ये बात सुनकर हैरान थे कि बाबा ने उनके मन की बात समझ ली। और ऐसा हर भक्तों के साथ होता था, जो भी भक्त बाबा से मिलने आते थे तो बाबा कहीं ना कहीं कुछ अनजाने में या जानबूझकर कुछ ऐसी बातें बोलते थे जो उन भक्त को हैरान कर देती थी कि बाबा ने मेरी मन की बात कैसे पकड़ ली। ठीक यही उस कंडीशन में हुआ जिसके बाद जीजी नारके को पूरी यकीन हो गया कि बाबा कोई आम शक्ति नहीं है और वो इंसान के मन के अंदर झांक सकते हैं। उस इंसान को खुद के बारे में भी इतना नहीं पता होगा जितना बाबा उसके बारे में समझते हैं। और दूसरी बात यह है कि बाबा का कोई भी बर्ताव, कोई भी व्यवहार वो बिना किसी वजह के नहीं होता। एक और अवसर पर जयकर बाबा के एक भक्त थे, वो लिखते हैं कि एक बार द्वारिका माई में वो बैठे हुए थे और उस समय शिरडी में बहुत तेज तूफान आ रहा था। इतना तेज तूफान था कि अगर कोई इस तूफान में बाहर खड़ा भी होता था तो वो मतलब खड़ा ही नहीं रह सकता था बाहर। तो इस वजह से जो भी लोगों की भेड़ बकरियां गायें थी वो अंदर उन्होंने बंद कर ली थी, क्योंकि बहुत ही खतरनाक बारिश, तूफान, आंधी थी उस वक्त। जयकर जी ये देखते हैं कि जो बाबा के भक्त थे वो बहुत परेशान हो रहे थे इस तूफान से और अचानक से बाबा अपने जो आसन था उससे उठते हैं, द्वारका माई के कोने तक जाते हैं और उस कोने पर खड़े होके बाबा ऊपर की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि अब बस थम जाओ। ऐसा कह के ही बाबा जैसे वापस आते हैं। तो जयकर जी ये सोच रहे थे कि बाबा ने ऐसा क्यों बोला, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में उन्हें ये परिणाम दिखने लगता है। जो तूफान है वो धीमा पड़ने लग जाता है और एक पल के बाद वो बंद हो जाता है। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, लेकिन प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से ये बात देखी थी जो अपने भक्तों को बताई। और साईं सच्चरित्र या बाबा से जुड़ी हुई जितनी भी बुक्स हैं उनमें जो कहानियाँ, जो हिस्ट्री लिखी हुई है, अगर मैं हिस्ट्री कहूँ तो वो उन भक्तों के फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है जिन्होंने अपनी आंखों से जो चीज़ें देखी हैं। और किसी ने जो अपनी आंखों से देखा होता है उसको उससे ज़्यादा सुंदर तरीके से कोई बयान नहीं कर सकता। आज बहुत सारे लोग कुछ बातों को नहीं मानते, कुछ बातों को अंधविश्वास समझते होंगे, कुछ बातों को झूठ समझते होंगे, लेकिन जिस व्यक्ति के साथ ये बात बीती है, जिस व्यक्ति ने अपनी आंखों से ये बातें देखी हैं, उनकी बातों को झुकलाना इतना आसान नहीं है। और ये सिर्फ आज की बात नहीं है, आज से 100 साल पहले की। और अगर आप इसी तरह बाबा से जुड़ी हुई जो भी हिस्ट्री रही है
असली हिस्ट्री रही है उन सबको जानना चाहते हैं, तो मेरा काम यही है, मैं बाबा सुजावा जो भी इतिहास है उसको पढ़ता रहता हूँ और अपनी समझ के अकॉर्डिंग आप तक पहुँचाता रहता हूँ। और फिर से याद रहे कि बाबा का कोई भी बात, कोई भी बर्ताव बिना किसी वजह के नहीं होता था। अगर आप बाबा से जुड़ना चाहते हैं या ऐसी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक रियल हिस्ट्री, एक नए भक्त की कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।